comments coming in. Now the showdown continues over Rahul Gandhi's prediction that he will be raided by the ED. Top BJP leader Rajiv Chandrasekhar has hit out at Rahul Gandhi. He says Rahul's comments are only a bid to divert attention from the then UPA government's failures, which ultimately led to the tragedy in Wayanad today. Now the entire country is today, and certainly Kerala is very, very upset, angry, and wants to know why 300 innocent people have lost their lives and why so many people are going through this suffering. And Rahul Gandhi, in his classic Congress style, wants to distract the topic away from that tragedy, that reasons for the tragedy, to some make-believe imaginary issue that is floating around in his head. So I would say, with all all the humility in my command, this is yet again one more attempt by Rahul Gandhi to distract the people of Wayanad, Kerala and India. Rahul Gandhi claims that his recent Chakravyuh speech in Parliament has irked the BJP top brass, and that's why an ED raid is being planned against him. On the 29th of July, leader of opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, attacked Prime Minister Narendra Modi during the discussion on Budget 2024. He claimed PM Modi trapped Indian citizens in a modern-day Chakravyuh. Here's what Rahul Gandhi said. Listen. कुरुक्षेत्र में एक युवा को, अभिमन्यु को 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था। चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है। स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर, जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। सेना के जवानों को आपने अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया। सही बात। इस बजट में अग्निवीरों के पेंशन के लिए 1 रुपया नहीं है। आप अपने आप को देशभक्त कहते हो, मगर जब अग्निवीरों की मदद करने की बात आती है, जवानों को पैसा देने की बात आती है, तो बजट में आपको 1 रुपया नहीं दिखाई देता। उनकी पेंशन के लिए 1 रुपया आपने नहीं दिया। Not just Congress. Now the INDI bloc leaders are all rallying behind Rahul Gandhi. They say his allegations cannot be taken lightly. They are also using Rahul Gandhi's tweet to hit out at the BJP, accusing BJP of targeting opposition leaders by concocting cases against them. जब भी कोई सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, निश्चित रूप से उसके पीछे ईडी डाल दी जाती है, उसके पीछे सीबीआई डाल दी जाती है, और यही हेमंत सोरेन जी के साथ हुआ, यही केजरीवाल जी के साथ हुआ, यही मनीष सिसोदिया के साथ हुआ, सत्येंद्र जैन के साथ हुआ, मेरे साथ हुआ। जो इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा उसको पकड़ के जेल में डाल देंगे। तो ईडी और सीबीआई का खुलेआम दुरुपयोग हो रहा है। अगर उन्होंने ये दिया है तो देखिए, इसको आप हल्के में नहीं ले सकते। जाहिर तौर पर सिस्टम से ही किसी ने बताया होगा। और अभी जब मैं हेमंत जी की रिहाई के वक्त ऑनरेबल हाईकोर्ट का मैंने देखा ऑब्जर्वेशन, जिसमें खुल के कहा गया है कि मतलब उसका भावार्थ है कि वेंडेटा, कुछ भी नहीं था। तो जाहिर तौर पर चुनाव 5 महीने और चुनाव से उनको दूर रखा गया। तो अगर राजनीति में आपने ये तय कर लिया है कि अपने अपोजिशन से आप पॉलिटिकली नहीं लड़ेंगे, बल्कि इनको सामने रख करके ईडी, आईटी, सीबीआई, तो लोकतंत्र भी चुनाव भर कहने को नहीं है। लोकतंत्र पर काले धब्बे हैं। उनकी आशंका बिल्कुल सही है। जिस तरह से झारखंड में आपने देखा कि हमारे लोकप्रिय आदिवासी युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को बिना किसी सबूत के ईडी ने 5 महीने तक जेल में रखा, और आज हाईकोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। उनको सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। वो एमपी इलेक्शन में पूरा जेल में ही रहे। एक नेता के लिए ये कितना दुखदाई होता है कि इलेक्शन के दौरान उनको जेल में रखा जाए, लेकिन जनता सब समझ रही है।
So it's pretty a time-tested mechanism that they have been using for over, a decade now, ever since they came to power, where they misuse the agencies. Now, people of the country have also started to recognize the fact that the ED, CBI, IT is only focusing on the opposition. What is shameful is how these independent agencies have now become dependent on the agenda of the government. And that is why, what the information that he's sharing, he's saying, okay, there is a welcome committee waiting to greet you, which the Prime Minister wants chai pe charcha, we will add biscuits to it. Niyamika is joining us in the broadcast with more details. Niyamika, the opposition is saying that you cannot take these allegations that are being leveled by Rahul Gandhi lightly given what has happened in the past. Absolutely. The other opposition leaders have also come out in support of the leader of opposition in Lok Sabha, Mr. Rahul Gandhi, as they have also said that it cannot be taken lightly because the manner in which the other opposition party leaders have also been targeted by the BJP government through these central agencies. It was being seen in the past days as well, whether it is about the chief ministers Hemant Soren or Arvind Kejriwal, and this time they are saying that it can happen with Rahul Gandhi as well. We have also listened to the statement which has been given by the Rajya Sabha MP Sanjay Raut, in which he has said that anything can happen to the opposition leaders, whether it is about any raid or any other attack which can be made by the BJP government, as the opposition has been continuously alleging that the BJP tries to manipulate and to target the opposition parties through these central agencies, whether it is CBI or ED, by conducting raids upon them or even registering cases against them. And that is the only reason why Rahul Gandhi has also made this statement on Twitter late night yesterday, in which he has said that some of the people are not really happy with his speech which he has given in the budget session regarding Chak review, and that is the only reason why some of the insiders from the Enforcement Directorate have informed him that there can be a raid upon him very soon. However, he has also given an open challenge to Enforcement Directorate by saying that they will be welcomed with chai and biscuit. But on the other side, we have also seen that how the Congress party had taken up this matter within the parliament, and adjournment motion notice was being given by Manikam Tekor, who is the Congress party's Lok Sabha MP, and he has also said that just because the BJP government is rattled with the manner in which the Congress party has been continuously raising the issues related to common man, now they can take any kind of action. Now we've heard what the BJP has to say, and we also heard what Congress and its allies are saying. Let's listen to what the NDA allies are saying. NDA allies meanwhile are questioning Rahul Gandhi over the basis of his claims. ईडी छापा मारेगी किसी के हाथ सर, प्लीज ऐसा पाप करेगा उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। अगर उन्होंने कोई पाप किया होगा तभी उनको संदेह होगा, क्योंकि अगर कोई पाप नहीं करेगा तो कहाँ होगा। हम लोग तो इतना दिन अलग रहे, तो कहाँ हम लोग क्या किसी ने छापा नहीं मारा। इसलिए मन के अंदर अगर कुछ है, लगता है कि कुछ उनके पास गलत है जिस पर ईडी छापा मार सकते, वो जाने, वो बता सकते। पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए छोड़ा गया एक सगुफा है। वैसे राहुल गांधी जी स्वयं जानते होंगे कि उनके पास डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स हैं कि नहीं है, लिहाजा उनके बयान को वही बेहतर तरीके से परिभाषित करते हैं। सरकार की तरफ से कोई इस तरह का संकेत सार्वजनिक तौर पर आया हो, मुझे इसकी जानकारी नहीं। मैं उनके बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता जब तक कोई तथ्यों के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें और पब्लिक डोमेन में उसको जारी न करें।